एक भविष्य की दुनिया में कुछ अजीब क्रिएचर्स जो जमीन के नीचे से निकल कर आए हैं, उन्होंने मानव सभ्यता को बर्बाद कर दिया है। ये मॉन्स्टर्स कभी भी 8,000 फीट से ऊपर नहीं जाते, जैसे उन्हें किसी ने शाप लगा दिया हो। विल और उसका बेटा 3 साल से रॉकी माउंटेन्स के हाई अल्टीट्यूड पर सर्वाइव कर रहे हैं, जहां अब लोग प्राइमेटिव तरीके से जीने लगे हैं। पर नीना एक साइंटिस्ट, वह दिन रात अलग अलग प्रकार की बुलेट्स पर रिसर्च कर रही है, लेकिन कोई भी उनके टफ स्किन को तोड़ नहीं पाता। एक दिन उसके बेटे की क्रॉनिक बीमारी अचानक बढ़ जाती है और जो थोड़ा बहुत मेडिकल सप्लाई उसके पास बचा है वो उसकी जान नहीं बचा पाता। विल हर हाल में अपने बेटे को बचाना चाहता है और एक रिस्की प्लान बनाता है। वह नीना के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अस्पताल तक पहुंचने में उसकी मदद करे। नीना को पता है कि विल ने उसकी जान बचाई थी और वह क्रिएचर्स के बारे में काफी जानकारी रखती है। विल का प्लान बिना सोचे समझे नहीं है। उसने एक पुरानी माइन शाफ्ट के बारे में सुना है जो अस्पताल के रास्ते तक ले जाती है। अगले दिन सुबह विल अपने बेटे को उसकी आंट के पास छोड़ता है और एम्यूनिशन डिपो की तरफ जाता है, पर उसकी अच्छी दोस्त कैटी, जो किसी तरह उसके प्लान के बारे में जान चुकी थी, कि वह भी साथ चले। कैटी एक डॉक्टर है और मॉन्स्टर से ज्यादा वो इस हालत में रहना नहीं चाहती। विल थोड़ा रिजेक्ट करता है, लेकिन उसे मानना पड़ता है। तो अब विल, कैटी और नीना 3 लोग माउंटेन के नीचे मिलिट्री के मॉन्स्टर्स से लड़ाई के निशान देखते हुए चल पड़ते हैं। विल को डर है कि कहीं मॉन्स्टर्स गड्ढों में छुपे हों और यह सफर अब और भी टेंस हो जाता है। नीना ने बताया कि मॉन्स्टर्स का एक स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए उसने कंपास लेके रखा था। अब तक नीडल बिल्कुल नहीं हिल रही थी। जैसे ही वो लोग 8,000 फीट की अल्टीट्यूड लाइन क्रॉस करते हैं, वो बैटलफील्ड तक पहुंच जाते हैं, जहां वो कुछ जरूरी सप्लाईज ढूंढना शुरू करते हैं। विल को एक ग्रेनेड लॉन्चर मिलता है, जबकि नीना को जमीन पर मॉन्स्टर की स्किन का टुकड़ा मिलता है। तो रिसोर्सेज इकट्ठा करने के बाद तीनों अपने सफर को अस्पताल की तरफ जारी रखते हैं। जंगल के जानवरों ने पूरी फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। जल्दी ही वो लोग एक केबल कार के बेस तक पहुंच जाते हैं। अगर वो केबल कार को चला पाए तो वो हाई ऑल्टीट्यूड जोन में सुरक्षित वापस आ सकते हैं। पर फिर नीना देख लेती है कि कंपास जल्दी से घूम रहा है, जो मतलब है कि मॉन्स्टर्स आसपास हैं। इसलिए वो लोग 2 ग्रुप्स में बांट जाते हैं। विल केबल कार के कंट्रोल पैनल की तरफ दौड़ता है और दूसरी तरफ नीना और कैटी मॉन्स्टर्स को रोकने की कोशिश करती हैं। जब मॉन्स्टर्स शूटिंग रेंज तक पहुंचने वाले होते हैं, तब एक खौफनाक लाल रोशनी जंगल में छुप जाती है। मॉन्स्टर्स उनके तरफ बढ़ते हैं और विल हैरान होकर पावर कनेक्शन करता है। नीना केबल कार में सबसे पहले बैठती है, विल उसके बाद चढ़ता है, पर कैटी काफी दूर थी और उसे केबल पोल पर चढ़ना पड़ता है। केबल कार के अंदर से दोनों लोग लगातार फायर कर रहे थे, लेकिन बुलेट्स का कोई असर मॉन्स्टर्स पर नहीं हो रहा था। इसी बीच कैट और वो कूद कर उनके पास पहुंच जाती है। विल उसे पकड़ लेता है। एक मॉन्स्टर का क्लॉ केबल में फंस जाता है और वो टूट जाती है और तीनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन लकी बात यह है कि 8,000 फीट की अल्टीट्यूड लाइन उनके करीब। उस रात वो लोग एक छोटी सी केबिन के पास रुक। दिन की घटनाएं अब भी उन्हें डर के साथ याद आती हैं और यहाँ तक कि नीना, जो एक साइंटिस्ट थी, अपने सारे असम्पशंस को सवाल करने लगती है। ये मॉन्स्टर्स जो जमीन के नीचे से अचानक निकल आए थे, सिर्फ 1 महीने में मानवता का 90% खत्म कर चुके थे। रात को आराम करने के बाद तीनों एबेंडन माइन की तरफ निकलते हैं, लेकिन नीना को ये समझ आता है कि ये अल्टीट्यूड 8,000 फीट से ज्यादा है, लेकिन टनल के अंदर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो उससे नीचे हैं। मॉन्स्टर्स पहले जमीन के नीचे रहते थे और वो इंसानों को साउंड और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से डिटेक्ट कर लेते हैं, पर अब कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो अंधेरे माइन में चले जाते हैं। विल देख लेता है कि अस्पताल एरिया तक ले जाने वाला टनल बंद हो गया है, लेकिन अचानक उसे याद आता है कि एक और रास्ता है जो इसे बाईपास कर सकता है, लेकिन वो उन्हें साफ 2,000 फीट तक ले जाएगा। तीनों अपनी सारी हिम्मत जोड़कर टनल के अंदर उतरते हैं और जल्दी से डेंजरस एरिया को पार करते हैं। अचानक कैटी को लगता है कि कुछ उनका पीछा कर रहा है। तीनों अपने हेडलैम्प्स बंद कर देते हैं और डर के मारे माइन की क्रैक में छुप जाते हैं। विल कुछ शॉट्स मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नीना उसे शांत करने के लिए कहती है और वो अपने हेडलैम्प्स बंद करके सांस रोकते हैं और वैसे ही मॉन्स्टर अपना टारगेट खो देता है। विल ने तुरंत अपने पास से ग्रेनेड निकाली और उसे जलाया। जैसे ही ग्रेनेड जमीन पर गिरती है, मॉन्स्टर का ध्यान उस तरफ गया। जब तीनों ने अपना मौका लिया और एक और छोटी सी छेद के जरिए भाग गए, पर लगता है कैटी जब बाहर निकलती है तब उसे एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, मॉन्स्टर का शेप बदल गया।
दोनों ने अपनी दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश की और जल्दी से छत पर चढ़ते हुए माइन से बाहर निकले। फिर वो एक पुरानी खेती बाड़ी वाले घर में पहुंचे, जहां विल को पता चला कि मालिक की गाड़ी अभी भी चल रही थी और घर में काफी खाना भी था। दोनों ने एक अच्छा खाना खाया और बाद में विल ने नीना से पूछा, एपोकैलिप्स के 7वें दिन में लैब में क्या हो रहा था? तुम क्या रिसर्च कर रही थी और वो मिलिट्री वाले तुम्हारे ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहे थे? मेरी वाइफ भी तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे चुकी थी। विल की वाइफ अस्पताल में मर गई थी, जो अब एक पूरी तरह से शोर शराबा और नफरत से भरा हुआ था। विल को एरिया का अच्छा ज्ञान था, तो उसने तुरंत फार्मेसी की तरफ रुख किया और जरूरी दवाइयां ढूंढने लगा। बस तभी नीना का कंपास घंटी की तरह घूमने लगा, जो इस बात का संकेत था कि मॉन्स्टर्स पास आ रहे हैं। दवाइयां लेकर दोनों भागे। दीवार से कई सारे टेंटिकल्स निकल आए और विल को पकड़ लिया। दोनों ने पैनिक में छत की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अचानक एक टेंटिकल विल को टाइटली लपेट लिया। नीना ने तुरंत फायर एक्स उठाई और टेंटिकल पर मार दिया। लोहे की आवाज सुनाई दी कि मॉन्स्टर ने विल को छोड़ दिया, लेकिन अब वो दोनों एक कोने में फंस गए थे। विल ने आसपास देखा और ऑक्सीजन टैंक नजर आया। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। दोनों ने जब जमीन पर लेटे मॉन्स्टर को देखा तो नीना का हौसला वापस आ गया। लगता था कि मॉन्स्टर्स इतने इनविंसिबल नहीं है। तब नीना ने विल से कहा, मुझे लैब ले चलो। मेरे रिसर्च का एक तरीका है जो इन मॉन्स्टर्स को मार सकता है, पर मुझे वो इक्विपमेंट चाहिए था जो अब तक नहीं मिल पाया। विल ने बिना किसी देर के नीना को लैब ले जाने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर अपने घर को मॉन्स्टर्स से वापस लेने का सोच लिया। जब विल और नीना लैब पहुंचे, विल ने सब कुछ ध्यान से देखा, जबकि नीना पुरानी एलिमेंट्स को दूसरे केमिकल्स के साथ मिक्स करके उन्हें बुलेट्स पर लगा रही थी। लेकिन जब वो बुलेट्स फायर की गईं, तो मॉन्स्टर की स्किन पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। विल ने कहा, चलो ये सब छोड़ो, यहाँ से चले। लेकिन नीना की आंखों में एक नया निर्धारण था। उसने विल से कहा, तुम आगे जाओ, मेरी कार वहाँ पार्क है। अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो मैं चली जाऊंगी। विल ने नीना की हिम्मत को देखकर उसे रोका नहीं और वो अपना काम करने लगी। नीना जितनी बार भी केमिकल मिक्सचर को एडजस्ट कर रही थी, बुलेट्स फिर भी मॉन्स्टर की स्किन को नहीं छेद पा रहे थे। तब नीना ने आसपास देखा और अचानक कुछ सोचा। उसने केमिकल मिक्सर फिर से बदला और बुलेट्स पर लगा दिए। विल अपनी कार में बैठकर घर जाने के लिए तैयार था कि अचानक उसका टायर पटक गया। कार हवा में घूमती हुई जमीन पर गिरी और कुछ समय बाद विल को होश आया। उसने अपनी ताकत लगाकर विंडशील्ड तोड़ दिया। भी काफी शोर हुआ, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान उनकी तरफ खिंच गया। विल ने तुरंत समझा और पहाड़ों की तरफ दौड़ लगा दी। मॉन्स्टर उसके पीछे था। किसी तरह 8000 फीट की अल्टीट्यूड लिमिट तक पहुंच गया, लेकिन अगली ही पल में मॉन्स्टर ने विल को चारों तरफ से घेर लिया। विल ने अपने सारे बुलेट्स फायर किए, लेकिन मॉन्स्टर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तब उसने सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी नीना अपने सफल एक्सपेरिमेंट के साथ आ गई, तो उन्हें मैकेनिकल पार्ट्स जमीन पर गिरते हुए दिखाई दिए। समझ आया कि जो मॉन्स्टर्स थे वो असल में रोबोट्स थे। कोई और था जो उन्हें बनाता था, क्योंकि उन्हें हम किया गया था कि 62 फीट से ज्यादा ऊपर ना जाए। दोनों गांव वापस आए और एक जादुई ध्वज उठाया जो रिटालिएशन का पायरेट बैनर था। और जैसे ही वो ध्वज हवा में ऊंचा फेंका, वह स्मोक सिग्नल्स की तरह हर जीत चुके गांव तक पहुंच गया और सब मिलकर मॉन्स्टर्स के खिलाफ स्पेशल एमिनेशन बनाने में लग गए, ताकि वह अपने घर को फिर से इंसानियत के नाम कर सके।